संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खंड 19 सूक्ष्म शरीर के बारे में कि सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है और सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर वेदांत दर्शन में 17 तत्वों से मिलकर बना है और सांख्य दर्शन 18 तत्वों को मानता है, जिसमें वो अहंकार को भी परिलक्षित करता है। ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में भी सूक्ष्म शरीर का वर्णन हुआ है, जहाँ पर उन्होंने 17 ही तत्व बताए हैं कि सप्तदशः प्रजापति। तो शतपथ ब्राह्मण में भी हमें सूक्ष्म शरीर की संकल्पना प्राप्त होती है। सूक्ष्म शरीरानी सप्तदश अव्ययानी लिंग शरीरानी, 17 अवयव के लिंग शरीर को ही सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। यानी कि सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर को सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। अव्यहा तु ज्ञानेन्द्रिय पंचक बुद्धिमनसी कमेन्द्रिय पंचकम वायु पंचकम च इति। 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, ठीक है, समझेंगे। 5 ज्ञानेन्द्रियाँ तो ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, बुद्धि मनसी मन और कर्मेंद्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ और पंच प्राण, ये हमारे लिंग शरीर को ले सप्तदश की गणना करते हैं। तो जब पंच ज्ञानेन्द्रियाँ तो हम जाने हैं कि त्वक चक्षु जीवा, ठीक है, और पंच कर्मेंद्रिय वाणी पाणी पायु पाद इत्यादि, ठीक है, और पंचवायु प्राण अपान इत्यादि। तो ये सारे जो जितने भी तत्व हैं वो सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन 18 तत्वों को मानता है और उसमें 18वां तत्व है अहंकार। आगे बढ़ते हैं। अव्यह तो ज्ञानेन्द्रिय पंचकम बुद्धि, अच्छा ये लाइन तो होगी, ठीक है। ज्ञानेन्द्रियानि श्रोत्रत्वक चक्षुर्जीवा घ्राण आख्यानि, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया वही है कि जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वो कौन कौन सी बता रहे हैं कि श्रोत यानी कि कान, त्वक त्वचा, चक्षु नेत्र और जीवा यानी कि जीव और घ्राण यानी नासिका। ये 5 हमारी क्या है? ज्ञानेन्द्रियां हैं। एतानि आकाश आदिनानां सात्विक अंशेभयोः वैस्तवाः पृथक पृथक कर्मेण उद्पदन्ते। यानी ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं आकाश आदि भूतों के अलग अलग सात्विक अंश से, कैसे सात्विक अंश से क्रमशः अलग अलग ही उत्पन्न होते हैं। आगे है बुद्धि नाम विनिश्यात में कहा अंतःकरण वृत्ति, यानी जो अंतःकरण की जो निश्चय करने वाली होती है वृत्ति, उसको बुद्धि कहते हैं। फिर मन का लक्षण बताते हैं। मनो नाम संकल्प विकल्पा नाम अविकल्प में कहा अंतःकरण वृत्ति, यानी अंतःकरण की संकल्प और विकल्प करने वाली वृत्ति। कैसी है वो? संकल्प और विकल्प करेगी, दोनों करेगी, संकल्प भी करेगी और विकल्प भी करेगी। तो वहां पर कौन सी वृत्ति होगी? मन की होगी। अन्यो एव चित अहंकार्यो अंतर्भावः। आगे कह रहे हैं कि इनमें यानी कि कौन सी अन्य से मतलब यहाँ पे बुद्धि और मन, ठीक है, क्या बुद्धि और मन में चित्त और अहंकार का समावेश होता है। समझेंगे कि बुद्धि का किस में समावेश होगा? चित्त में होगा, अहंकार हो, और मन का अहंकार में समावेश होगा। अनुसंधानतिमिका अंतःकरणः वृत्ति चित्तम, यानी अंतःकरण की खोज या स्मरण करने वाली वृत्ति को हम चित्त कहेंगे। तो चित्त का लक्षण क्या है? अनुसंधानात्मिकता अंतःकरण वृत्ति ही चित्तम, यानी अंतःकरण की खोज या स्मरण कराने वाली वृत्ति चित्त है। आगे अहंकार का लक्षण है अभिमानात्मिकता अंतःकरण वृत्ति अहंकार, यानी अंतःकरण में मैं रूप का यानी अभिमान कराने वाली वृत्ति अहंकार, यानी कि जो कहते हैं कि मैं ही हूँ, सिर्फ सब कुछ खुद को ही, खुद सारी चीजें समझना, वो अहंकार की श्रेणी में आती हैं। एते पुनः आकाश आदिगत सात्विक अंशेभयोः मिलितभये उद्पदन्ते, यानी कि ये जो हैं कौन से? मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 4 चीजें याद रखेंगे इसमें। मन बुद्धि चित्त और अहंकार आकाश आदि के मिश्रित सात्विक अंशों से ये उत्पन्न होते हैं। एतेषां प्रकाशतमकत्वात् सात्विक अंश कार्ये
त्वम, प्रकाश स्वरूप होने के कारण ये सात्विक अंशों के कार्य भी कहलाते हैं। धन्यवाद।